जुपिटर सूरज से हमारे सोलर सिस्टम का पांचवां ग्रह और आकार में सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर के बिना हमारी धरती पर जीवन का होना संभव नहीं था। ये ग्रह वाकई में एक महत्वपूर्ण है जो हमारी रक्षा करता है। परंतु आपने ये जरूर सुना होगा कि जुपिटर एक गैस का गोला है। दरअसल हमारे सौर मंडल में दो गैस जॉइंट्स हैं, जुपिटर और शनि। जुपिटर करोड़ों वर्षों से हमारी धरती की रक्षा करता आ रहा है। अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से ये धरती की ओर आने वाले पिंडों को अपने अंदर खींच लेता है। परंतु क्या आप जानते हैं क्या होता है जब जुपिटर को राडार टेलीस्कोप के द्वारा देखा जाता है? ये अदृश्य हो जाता है। ऐसा मानो कि जुपिटर वहां है ही नहीं। जुपिटर के सारे मून्स हमें सामान्य दिखाई देते हैं, परंतु जुपिटर हमें नहीं दिखता। पर ऐसा क्यों होता है? क्या जुपिटर पूरी तरह खोखला है? और क्या अगर हम इसके एक छोर से अंदर जाएं तो दूसरी छोर से बाहर आ जाएंगे? चलिए, इस प्रश्न का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम खुद से जुपिटर पर लैंड करेंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं जुपिटर के करीब और जानते हैं कि क्या होगा अगर हम जुपिटर के अंदर छलांग लगाते हैं। हेलो दोस्तों, वर्ल्ड फैक्टी में आपका स्वागत है। 7 जनवरी सन 1610 को जब इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप को जुपिटर की ओर केंद्रित किया, तब उन्होंने देखा कि जुपिटर के पास कोई 4 मून्स है जो कि जुपिटर का चक्कर काट रहे हैं। इससे गलियों को यह आभास हुआ कि हमारी पृथ्वी असल में केंद्र नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाता है। जुपिटर आकार में बहुत ही बड़ा है। इसका मास सूरज के मास का 1/1000वां हिस्सा है, लेकिन सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों के मास को जोड़ने पर भी इसका मास उस संयुक्त मास का 2.5 गुना है। यानी जुपिटर अन्य सभी ग्रहों की तुलना में काफी बड़ा है। इसके अंदर करीब 1300 पृथ्वी आसानी से समा सकती है। जुपिटर के इतने बड़े आकार और अद्भुत गुरुत्वाकर्षण ने हमारा ध्यान हमेशा से ही अपनी ओर आकर्षित किया है, परंतु इसे अच्छी तरह से जानने के लिए हमारा इसके करीब जाना बहुत जरूरी था। क्योंकि किसी भी वस्तु की अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए उसे करीब से देखना बहुत जरूरी होता है। तो इसी वजह से मनुष्य भी जुपिटर को करीब से देखने की तैयारी में लग गए। और फिर फाइनली 18 अक्टूबर 1989 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। वो स्पेसक्राफ्ट जिसे खास तौर पर जुपिटर को करीब से जानने के लिए बनाया गया था। 7 दिसंबर 1995 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। जुपिटर के शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटोस्फेयर अपने आप में एक करिश्मा है। इसे पहली बार पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट के जरिए साल 1973 को ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद साल 1979 को वायेजर स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के करीब से गुजरा और हमें इससे इसके मैग्नेटिक फील्ड की अच्छी